अभी देखिए ग्लासी प्लांट है, यहाँ भी स्टेडियम है, बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं, तो ग्लासी प्लांट बने हुए हैं सारे। यहाँ पे कॉलेज आ गया, उनका बच्चों के लिए कॉलेज बनाया हुआ है अपना इन्होंने, ताकि बच्चे बाहर न पढ़ने जाएँ, जो भी ऑफिसर आता है यहाँ पे। ये जो बाहर वाली कॉलोनी है, ये सिर्फ गरीब लोगों को बना के दी हुई है। ये दुब्बा पानी का भरा हुआ है, चेक करें। अभी सिंधी है, अभी पंजाब शुरू नहीं हुआ। आगे से मेरा ख्याल में गाड़ी खड़ी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान व्लॉग। मैं घोटकी बैठे हैं स्टॉप पे, स्टेशन पे बैठा हूँ। अब घर जाना है, 3-4 दिन के बाद फिर जो है ना घर जाना हो रहा है मेरा। ट्रेन जो है स्टॉप पे खड़ी है। अभी ट्रेनें आज काफ़ी लेट हैं और मैं टाइम से पहुँच रहा था। जिस ट्रेन के लिए मैं आया हूँ वो अभी काफ़ी पीछे है। अभी ये मिल्लत खड़ी है, मिल्लत अभी खड़ी है स्टेशन पे। इसका भी टाइम जो है ना काफ़ी मतलब लेट है। कोई मेरा ख्याल में आगे ट्रेनों में मसला बना हुआ है, जिसकी वजह से ट्रेनें जो है ना लेट हो रही हैं काफ़ी। पता नहीं कि क्या मामला है क्या नहीं। ये भी तकरीबन 3-4 घंटे ये भी लेट है, मेरे ख्याल में इससे भी प्लस लेट है। हम खड़े हैं अभी स्टेशन पर, लड़के एक और भी है साथ। अब देखें कितने बजे ये निकलती है, 8 बजने वाले हैं। अभी स्टेशन पे काफ़ी आवाम जो है ना, पब्लिक जो है काफ़ी खड़ी हुई है इस ट्रेन की इंतज़ार। पीछे और भी आ रही है ट्रेन, एक फरीद भी है और खैबर भी है पीछे। मैंने टिकट लेनी थी फरीद की, लेकिन इसकी ले ली है मैंने। इंजन चल रहा है और ट्रेन खड़ी है स्टेशन पर। हालांकि इसका ये स्टेशन नहीं है, स्टॉप इसका नहीं है, ये मिल्लत एक्सप्रेस है। घोट के स्टेशन पे खड़ी है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेनों का। आज ट्रेन काफ़ी लेट है, ये भी तकरीबन काफ़ी लेट है। इसका ये स्टेशन ही नहीं है। मैं भी बैठा हूँ इंतज़ार कर रहा, चलेगी तो फिर इसमें बैठ जाएंगे। टिकट तो किसी और ट्रेन की ली हुई है वैसे। ये ठंडा पानी का चिलर लगा हुआ है और गर्मी भी है, और बच्चे देखे कैसे जो है ना कूलर भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं यहाँ से। मेरा ख्याल में कुछ तो मुसाफिर हैं और कुछ जो है ना यहाँ के मकामी ही हैं, पानी भरने के लिए आए हुए हैं। ये क्या है? इधर कुत्ते बने हुए पानी के, तालाब बड़े बड़े। ओए 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 ओए, ये देख जरा। ओए 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 ओए, ये तला है पानी के बड़े। ओए 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 ओए, सिंध का ये माहौल है। आप सिंध में इंटर होंगे तो पता चल जाएगा आपको कि आप सिंध में इंटर हो गए। पंजाब में ऐसी गंदगी नहीं है। ये स्टेशन के साथ साथ, रेल के साथ साथ जो है ना, ऐसी गंदगी आपको पंजाब में नज़र नहीं आती। ये सिंध में जैसे ही आप इंटर होंगे ना, तो ये चीज़ आपको नज़र आएगी। यहाँ भी पानी था लेकिन खुश्क हो गया पानी यहाँ पे गर्मी की वजह से। ये देखें कैसे कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे। ओए 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 ओए, अल्लाह माफ़ करे। ये सारे कचरा पड़ा हुआ, ये देखे सारे फ़कीर लोग हैं, मलंग लोग जो होते हैं ना, सारे उनके ये घर बने हुए हैं। ये देखो अब नहर में भी गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। ओए ओए ओए, ये मेन रोड आ गई है साथ, जिस पे हम जाते हैं ना, KLP रोड है। ये नहर की तक एक साथ ही जाएगी ऐसे। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही है, ये बस भी जा रही है। काफ़ी लेट हो गए आज हम। ये देखिए ये भी गंदगी पड़ी हुई है सारी। काफ़ी जगह पे फसलें हैं, काफ़ी जगह पे गंदगी है। ये मेन रोड है KLP। आज ट्रेन का सफर कर रहे हैं, फसलें भी देखिए, चेक करें कटाई की हुई है फसलों की, गंदम की। और अभी तक इन्होंने जो है ना दोबारा हाल नहीं चलाई। मेरा ख्याल में कोई और यहाँ पे उगाने का इरादा होगा इनका। पता नहीं क्या यहाँ उगाते हैं। सीट नहीं मिली आज, ऐसे ही खड़े हैं। मैंने कहा चलो जोगी बन जाएगा, भी हो जाएगा।
मसला तो कोई नहीं है, सफर ही करना है। तकरीबन 1 घंटा 1.5 का सफर होता है, 1 घंटा 1.5 का सफर। आज आपसे ट्रेन का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस क्या रहता है और कैसे रहता है। सीट नहीं मिली ना, खड़े हो गए जो है ना वो आज सफर कर रहे हैं, देखते हैं कैसा। देखिए बाहर मैं दरवाजे में ही खड़ा हो गया, मैंने कहा जो भी बच जाएगा इंजॉय भी कर लेंगे, मज़ा आएगा। शाम पे पता चलेगा क्या होगा। मीरपुर माथेलो पहुंच चुकी है स्टॉप पर। मैंने पीछे से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। सिंध का इलाका है तो बेहतर नहीं लगता किसी की प्राइवेसी ले की जाए। स्टेशन पे काफ़ी तादाद बैठी है, इसलिए मैंने वहाँ से नहीं बनाई वीडियो। ये FFC है, खाद बनाने वाली फैक्ट्री है। ये उधर से बिल्कुल रोड के साथ से गुजरती है, बैक से भी बिल्कुल पटड़ी के साथ से गुजर रही है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है इसका। टोटल मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे अब रहायश आ गई है, ये पावर प्लांट आ गया उसका सारा, ये देखिए, जिसकी वजह से ये चलती है क्योंकि बिजली अपनी बनानी पड़ती है ना इनको। ये पावर प्लांट का एरिया आ गया इनका, ये भी सामने पावर प्लांट है। यहाँ तक जो है एरिया ये मिल का एरिया है। आगे जो है इनकी कॉलोनी शुरू हो गई है, रहायश, जहाँ पे ऑफिसर लोग जो है वो रहायश पसीर है, बंगले बने हुए हैं इनके। इसमें स्टेडियम भी है बना हुआ एक। ये बड़ी बड़ी लाइट्स नजर आ रही है, ये स्टेडियम की लाइट्स है ताकि इनको खेलने के लिए बाहर न जाना पड़े, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं जो भी हैं। ये चीज़ घूम रही है अंदर, बंगले बने हुए हैं। और ये आगे मैदान आ गया खेलने के लिए, गिलासी प्लांट बने हुए हैं काफ़ी सारे इनके। अभी जगह गिलासी प्लांट है, यहाँ भी स्टेडियम है, बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं, तो गिलासी प्लांट बने हुए हैं सारे। यहाँ पे कॉलेज आ गया उनका, बच्चों के लिए कॉलेज बनाया हुआ है अपना इन्होंने, ताकि बच्चे बाहर से पढ़ने जाएँ, जो भी ऑफिसर रहता है यहाँ पे। ये जो बाहर वाली कॉलोनी है ये सिर्फ गरीब लोगों को बना के दी हुई है, इससे कोई रिएक्शन नहीं लेती है, गरीब लोगों को बना के दी हुई है ये वाली कॉलोनी। पानी की 2 बड़ी बड़ी टैंकी हैं, वाटर टैंक जिसको बोलते हैं। ये कॉलोनी गरीब लोगों को बना के दी हुई है ऐसे फ्री में, बिजली भी फ्री में दी हुई है सबको। ये कैसे फैल के बनाई हुई है सभी लोग। यहाँ तक एरिया है इसका FFC का। जहाँ से लिबर्टी पावर प्लांट शुरू हो रहा है, ये रहायशें हैं उनकी, जो ऑफिसर लोग हैं। यहाँ पे ये रेस्क्यू सामने खड़ी है, ये सामने रेस्क्यू खड़ी है, ये रहायश का है। उनको छुट्टी है ना आज, सब लोग घर पे ही मौजूद है। ये मस्जिद है सामने, छोटा सा चिड़ियाघर भी दिया हुआ है यहाँ पे। आगे पावर प्लांट का एरिया शुरू हो जाता है, जिम्मेदारा भी करते हैं लोग। ये पावर प्लांट का एरिया शुरू हो गया। सिंध घोट की जो है माशाल्लाह इसमें काफ़ी इंडस्ट्रीज़ है, पावर प्लांट ज़्यादा है इसमें। ये पावर प्लांट है, लिबर्टी पावर प्लांट है, गैस वाला पावर प्लांट है ये गैस वाला पावर प्लांट है। वाटर टैंक बना हुआ है बड़ा सा। आगे एंग्रो जो है ना, एंग्रो खाद जिसमें बनती है एंग्रो, वो शुरू हो जाएगी आगे से। यहाँ से एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है ना, खाद बनाने वाली फैक्ट्री का एरिया यहाँ से शुरू हो गया है। आपने कहने के बार बार यही नज़र आ रही है हमें। मेरे भाई क्या करूँ, मैंने व्लॉग तो पूरा करना है ना अपना। आपको तो मैंने दिन की एक्टिविटीज़ दिखानी है जो भी है मेरे दिन में। आज मैं घर जा रहा हूँ तो दिखाने को कुछ और ही मिल रहा है आप लोगों को। सामने पावर प्लांट है, तो यहाँ खाद बनती है एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है। तो पहले मैंने FF से दिखाई है, फौजी फर्टिलाइज़र है, ये एंग्रो फर्टिलाइज़र है। इसकी बोरियाँ जो है सफर है, गाड़ियाँ लोड हो रही हैं सामने। ये कितनी बड़ी चिमनी है इसकी, 2 चिमनीज है इसकी, जिससे धुआं निकलता है ऊपर से।
खाद पड़ी हुई है अंदर, ये सामने इसमें जमा होती है, गोदाम है ये। डहर की क्रॉस कर रहे हैं हम इस वक्त। ये भी चिमनी है इसकी, ये फोल्डिंग देखे कैसे की हुई है, अभी फोल्डिंग की हुई है यहाँ पर। मेरा ख्याल में कोई काम चल रहा है, इसकी वजह से ये फोल्डिंग काफ़ी ज़्यादा हुई पड़ी है यहाँ पे। ऑफिसर लोग भी खड़े हुए हैं, वर्कर जो है काम कर रहे हैं, सारे अपने अपने ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं। ये एंगरों का लोगो लगा हुआ है सामने। इतनी बड़ी फैक्ट्री है माशाल्लाह यहाँ पे डीआरके में भी। आगे स्टेशन आने वाला है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी माशाल्लाह खूबसूरत बना हुआ है। ऐसे तो यार इसमें बड़े लगे हुए हैं फ्लैशों में, ऐसे लगे हुए हैं। देखो ये गेट है मेन फैक्ट्री का, मेरा ख्याल में ये बंद किया हुआ है। आगे है गेट, मेरा ख्याल में भी ये तो बंद कर दिया है, पता नहीं। ये बाहर इनके बैंक जो है, एंग्रो फाउंडेशन भी है, यूबीएल है, अल-फलाह है। ये दुब्बा पानी का भरा हुआ है, चेक करें। अभी सिंधी है, अभी पंजाब शुरू नहीं हुआ। आगे से मेरा ख्याल में गाड़ी खड़ी हो गई है। ये डहर की स्टेशन है, ये टावर लगा हुआ है बहुत बड़ा। ये इस जगह पे सामने ना मंगरी बैठे हुए हैं कोर्स मापा के, तो यहाँ पे हम ना महफिल पे आते हैं डहर की पे। यहाँ पे हम महफिल पे आते हैं, इस जगह भी ये सामने जगह है, मंगरिया बैठे हुए यहाँ पे महफिल करवाते हैं। यहाँ पे यहाँ से स्टेशन शुरू हुआ है डहर की का, ये लोगो डहर की का। ये मरेगा और कुछ नहीं है। ना लहा, ना लहा, तेज है गाड़ी, ढक ले वैसी गाड़ी तेज है। हाँ गाड़ी तेज है। ये जिस शुगर मिल में मैं जॉब करता हूँ, ये उसी शुगर मिल का यूनिट है, और यूनिट 2 है। ये यूनाइटेड शुगर मिल है, मचगोट में ये वाक़ है। यहाँ पर भी पावर प्लांट है, ये मेरा ख्याल में उससे भी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ भी टैंक बने हुए हैं बड़े बड़े, जैसे हमारे बने हुए हैं। ये सामने लोगो बताया जाए, यूनिट 2 का ये गोदाम बड़े बड़े बने हुए, यहाँ ऑफिस भी हैं उनके ये सारे। और यहाँ मेन गेट है, और ये सामने होटल आ गए हैं। बाहर मेन पे होटल है, अंदर होटल कोई नहीं है इनके। और इनका जो गन्ना यार्ड है ना, वो बाहर बनाया हुआ है, अंदर कोई नहीं है गन्ना यार्ड इनका। यहाँ से ट्रालियाँ सीधा अंदर जाती हैं जैक पे, और वहाँ जाके फ्री होती है। यहाँ तक इनका यार्ड ख़त्म होता है। ये माचीगोट स्टेशन है, यहाँ पे कोई एक्सीवेटर चल रहे हैं और लोडर चल रहे हैं। यहाँ पे डंपर जो होते हैं वो भर रहे हैं। मेरा ख्याल में कुछ चूरा पड़ा हुआ है रोड का, वो उठा रहे हैं। और ये माल गाड़ी खड़ी है, इसमें मेरा ख्याल में कोई पत्थर वगैरह या चूना वगैरह या कोयला वगैरह आता है इसमें। ये पता नहीं कब से खड़ी हुई है इधर, अब ये नहीं पता। आगे आगे दोबारा FFC फौजी फर्टिलाइज़र, पहले भी मैंने आपको दिखाई है, लेकिन ये मीरपुर माथेलो में है। सिंध के इलाके में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, इसलिए मैं दिखाता आया हूँ आप लोगों को। अब पंजाब में आया है तो पंजाब में भी ये पहली FFC आ गई है। एक पीछे मैं छोड़ आया हूँ हालांकि, और ये भी है FFC। इसके भी मेरा ख्याल में शायद 2 ही जो है ना चिमनियाँ हैं इसके भी, एक ये एक मेरा ख्याल में इससे आगे है। हाँ 2 चिमनी है बिल्कुल इसकी भी जो है ना लेंथ काफ़ी बड़ी है। इसका भी काफ़ी एरिया जो है ना बड़ा है। आगे जो है यहाँ पे इनका एरिया ख़त्म होता है, जहाँ पे खाद बनती है, फिर आगे जो है वो पावर प्लांट का एरिया शुरू हो जाता है। ये लिखा हुआ है फौजी फर्टिलाइज़र। आगे जो है दूसरा एरिया शुरू हो जाता है पावर प्लांट का। ये यहाँ तक जो है महदूद है, 4 दीवारी तो है इनकी। ये लीवर आ गई है रहीम यार खान स्टेशन के जो साथ है, बिल्कुल रहीम यार खान स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह अब गाड़ी रुक गई है तो उतरना है नीचे, बिल्कुल स्टॉप करने वाली है गाड़ी यहाँ पे। और चाय वाले देखें कैसे भागते आ रहे हैं। रोज़ी बड़ी मुश्किल है मेरे भाई, बड़ी रोज़ी मुश्किल है। देखिए बेचारे चाय बेचने के लिए सिर्फ वो गाड़ी में घुसेंगे और 2 मिनट के बाद गाड़ी चल पड़ती है और नीचे उतर जाएंगे। यहाँ पे मैंने भी उतर जाना है, गाड़ी रुक गई है, मैंने उतरना है और जाना है आगे। ठीक है जी, यहाँ पे लोगो लगा हुआ रहीम यार खान का। रहीम यार खान पहुँच चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सेफली। एक्सपीरियंस जो है वो इंशाल्लाह बाद में शेयर करूँगा आपसे। हाँ जी,
कैद रहीम यार खान पहुँचा हूँ। ट्रेन पीछे खड़ी है बैग पे। ये मिल्लत एक्सप्रेस है। टिकट बहुद्दीन ज़िक्रिया के लिए है। अब जो सफ़र किया वो मिल्लत एक्सप्रेस पे की है। मैंने वहाँ जाके ना उसको बोला, मैंने कहा यार जो गाड़ी खड़ी है ना उसकी मुझे टिकट दे दो। कहता है बहुद्दीन ज़िक्रिया खड़ी है। तो बाद में पता चला कि ये तो मिल्लत है। मैं अभी बैठ के आ गया। मैंने कहा जब पूछेंगे तो फिर देख लेंगे कि क्या कहते हैं वो। अभी रहीम यार खान पहुँचा हूँ, अभी घर जा रहा हूँ। घर जाके फिर देखते हैं। रास्ते में मैंने व्लॉग नहीं बनाना, पहले ही बहुत लंबा जोड़ा बन गया व्लॉग। रहीम यार खान के ना बिल्कुल अब्बासिया टाउन वाला जो फ्लाई ओवर है उसके पास पहुँचा हूँ। यहाँ से रिक्शा वगैरह लेते हैं और जाएंगे सीधा अड्डे पे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। पंखा चल रहा है लेकिन गर्मी फिर भी अपना असर दिखाए खड़ी है। भतीजियाँ मेरी मेरे साथ आके खड़ी हैं, सोने नहीं देती है। ऐसा ना, आप सो आई हो? हाँ, इधर आओ ना, आगे सोना है अपना कि नहीं? सो लिया है? सोई नहीं हो? इधर तो आओ ना, सामने आओ। इधर 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 सामने आओ। सोना नहीं है आपने? हाँ, सो लिया है। अच्छा गाइस, आज का व्लॉग जो है यही एंड करते हैं। पहले बहुत लंबा हो चुका है व्लॉग। आज का जो व्लॉग है बहुत ही मस्त रहा है। ट्रेन में सफ़र किया है मैंने, उसका एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया है। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। कल इंशाल्लाह नए व्लॉग से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। जो चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।